नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सौविसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। तीन कमनों करुण महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर जिन सरस्वती का दूसरा भाग, जिसमें हम लोग चरणानुयोग के अंतर्गत इस श्रोता नाम के पाठ से श्रोताओं के संदर्भ में जानकारी हम लोग यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। ग्रंथों में श्रोता की परिभाषा, उनके प्रकार, भद्र अभद्र श्रावकों को कौन सा उपदेश देना चाहिए, किसे सभी शास्त्रों का उपदेश देना चाहिए, श्रोता और वक्ता के विशेष गुण क्या हैं, ये चर्चा हमारी कल हुई। श्रोता के गुण भी अपने कल जाना था हम लोगों ने बीता हुआ। अब उसके उपरांत श्रोता के और 8 गुणों पर अपनी विश्लेषणा यहाँ पर अपन करेंगे, समझेंगे। श्रोता के 8 गुण, ये श्रोता के 8 गुण हैं जिनमें शुश्रूषा, शुश्रूषा किसे कहते हैं? शुश्रूषा, यदि हम श्रोता हैं तो हम में भी ये गुण होना चाहिए। शुश्रूषा नंबर 1। इसका अर्थ है सत कथा को सुनने की इच्छा होना। सत यानी समीचीन, उस समीचीन कथा को सुनने के प्रति जिज्ञासा, इच्छा होना, ये शुश्रूषा कहलाता है। ये भी एक गुण है। और कहते हैं श्रवण, श्रवण सुनने का नाम श्रवण है, ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण है ग्रहण, समझकर ग्रहण करना, ये ग्रहण कहलाता है। और चौथा गुण है धारण, बहुत समय तक उसकी धारणा रखना। उसकी धारणा यानी जो विषय आपने सुना है उस विषय की अवधारणा अपने धारणा वर्णी कर्म के क्षयोपशम के माध्यम से उसकी अवधारणा बनाए रखना, स्मृति बनाए रखना, उसको धारण कहते हैं। और फिर धारण के बाद कहते हैं स्मृति, पिछले समय ग्रहण किए हुए उपदेश आदि का स्मरण करना, स्मरण है। अब ये धारणा रखना, फिर उसके बाद उसको स्मृति में लेकर के आना, ये स्मृति कहलाती है। ये भी श्रोता का एक गुण माना जाता है। और फिर उसके उपरांत ऊह, ऊह कहते हैं ऊहापोह, एक ऊह है एक अपोह है, दो अलग अलग गुण हैं। ऊकार यहाँ पे तर्क कहते हैं उसको, तर्क के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के विचार करने की शक्ति होना, उसका नाम ऊह है। ये भी एक गुण होता है श्रोता का। यदि हम श्रोता हैं तो हमें ये गुण हमारे अंदर आना चाहिए। और अपोह, अपोह वो कहलाता है हे वस्तुओं को छोड़ना,
इसको अपोह कहते हैं। और निर्णीत, युक्ति के द्वारा पदार्थ का निर्णय करना, युक्ति बुद्धि के द्वारा पदार्थ का निर्णय करना, ये कहलाता निर्णीत। ऐसे 8 गुण श्रोता के होते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से समझे। शुश्रूषा नंबर 1, नंबर 2 श्रवण, नंबर 3 ग्रहण, नंबर 4 धारण, नंबर 5 स्मृति, नंबर 6 ऊह, नंबर 7 अपोह और नंबर 8 निर्णीत। ऐसा महापुराणकार ने श्रोता के इन 8 गुणों को इस प्रकार से व्याख्यायित किया है। ऐसा ये श्रोता, यहाँ पर श्रोता के संदर्भ में हम लोगों ने जाना। और भी आगे यहाँ पर कहते हैं, तीर्थंकरों के विषय में एक रोचक जानकारी बता चुके, और थोड़ा डिटेल में अपन यहाँ समझ लें कि तीर्थंकरों के आभरण, आभरण यानी उनके जो पहनते हैं शरीर पर, वो आते कहाँ, स्वर्ग से आते हैं। तो प्रथम स्वर्ग की सुधर्मा सभा के आगे 1 योजन विस्तार वाला और 36 योजन ऊंचा पाद पीठ से युक्त वज्रमय मानस स्तंभ है। कहां पर मानस स्तंभ है ये? प्रथम स्वर्ग। प्रथम स्वर्ग जिसे अपन यहाँ सौधर्म सभा, सौधर्म स्वर्ग कहते हैं, उस प्रथम स्वर्ग की सुधर्मा सभा के आगे 1 योजन विस्तार वाला और 36 योजन ऊंचा पाद पीठ से युक्त एक वज्रमय मानस स्तंभ है। उस मानस स्तंभ पर 1 कोस लंबे और 1/4 कोस विस्तृत फैला ऐसा रत्नमय सीकों के ऊपर तीर्थंकरों के पहनने के योग्य अनेक प्रकार के आभरणों से भरे हुए पिटारे वहां पर स्थित रहते हैं। सौधर्म कल्प में स्थित मानस स्तंभ पर आधारित पिटारों के आभरण भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के लिए है। ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं, इनके वस्त्र हैं, वस्त्र के साथ साथ मोर मुकुट आभूषण आदि हैं, गले का हार आदि आदि सब चीज, ये सब उस मानस स्तंभ पर वहां पर पिटारों में रहते हैं। और ईशान कल्प में, ये तो सौधर्म स्वर्ग में जो होते हैं वो हो गए भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकर। ईशान कल्प में स्थित मानस स्तंभ पर स्थित जो करंड है, करंड यानी पिटारे, उन करंडों के आभरण ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए होते हैं। और इसी प्रकार सानत कुमार कल्प में स्थित मानस स्तंभ के पिटारों के आभरण पूर्व विदेह संबंधी तीर्थंकरों के लिए, और माहेंद्र कल्प में स्थित मानस स्तंभ पर स्थित पिटारों के आभरण पश्चिम विदेह संबंधी तीर्थंकरों के लिए हैं। ये सभी पिटारे देवों द्वारा स्थापित और सम्मानित होते हैं। ऐसे ही यहाँ जानकारी समझना। देखो तीर्थंकर का जन्म, अब तीर्थंकर कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं? भरत क्षेत्र दक्षिण में है, 24 तीर्थंकर यहाँ जन्मेंगे। फिर भरत के बाद भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, सबसे ऊपर टॉप उत्तर में ऐरावत क्षेत्र। तो ऐरावत क्षेत्र में जन्मे तीर्थंकरों के सौधर ईशान कल्प में। फिर उसके उपरांत अब आ जाओ आप बीच में विदेह क्षेत्र की 32 नगरियां, एक एक नगरी में 24 तीर्थंकर, तो एक एक नगरियां भी 6 खंड, बहुत बड़ा परिक्षेत्र हो जाता है। अब यहाँ पर ये पूर्व विदेह है, ये अपर विदेह, पश्चिम विदेह कहते हैं, तो ये पूरब है। इस पूरब विदेह अर्थात यहाँ पे जो 16 नगरियां हैं, इनमें जो तीर्थंकरों का जन्म होता है वो यहाँ पर सौधर में सानत कुमार कल्प में
रहने वाले मानस्तंभ में स्थित पिटारों में यहाँ के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण होते हैं। और फिर अपर विदे पश्चिम विदे जिसको कहते हैं, वहां पर जन्मे तीर्थंकरों के लिए व्यवस्था, वहां पर सौधर मेसा शाम माहेंद्र, माहेंद्र कल्प में स्थित मानस्तंभ में रहने वाले पिटारों में उन आभरणों, उन पिटारों में स्थित आभरणों की व्यवस्था होती है। ऐसे यहाँ पर अलग अलग चारों ही दिशा में उत्पन्न होने वाले उन तीर्थंकरों की उन तीर्थंकरों के आभरणों की व्यवस्था का यहाँ पर अपन लोगों ने जाना, चरणानियोग की पद्धति। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। पुनः इसी चरणानियोग के पाठ में हम नवदा भक्ति का क्रम यहाँ पर कहा जा रहा है। नवदा भक्ति ये भी एक प्रकार से चरणानियोग का विषय है, क्योंकि अपन लोग नवदा भक्ति के संदर्भ में जब अपन ने स्वाध्याय किया था, उसमें आहार विज्ञान मंजूषा के माध्यम से अथवा तत्वा सूत्र का 7वां अध्याय जब हम लोगों ने पढ़ा था, उस 7वें अध्याय में जहां पर 12 व्रतों की चर्चा की गई थी, उन 12 व्रतों में जहां पर 4 शिक्षा व्रतों का व्याख्यान हुआ था, उन 4 शिक्षा व्रतों के व्याख्यान में हम लोगों ने ये यहाँ पर पढ़ा, क्या पढ़ा था वहां पर, अतिथि संविभाग। उस समय बहुत अच्छा हम लोगों ने यहाँ अतिथि संविभाग में उसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने जाना था, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से फिर भी यहाँ पर इस जिन सरस्वती में क्रम प्राप्त नवदा भक्ति के पाठ में पुनः एक बार हम इस विषय को देखते हैं। देखिए आचार्य भगवंत का आज के आहार का ये चित्र है। कल ही प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी, वीर सागर जी का संग पहुंचा और उन्होंने फिर आज गुरु की इस प्रकार वैया वृत्ति करते हुए गुरु जी आहार ग्रहण कर रहे हैं। और आज महाराज लोग उनके सानिध्य में आकर के आहार आदि उनका संपन्न व्यवस्थित करवा रहे हैं। ये तो गृहस्थ ही रहे हैं, मुनिराज वहां पर उनकी सेवा के निमित्त, गुरु भक्ति के निमित्त वहां पर हैं, विराजमान खड़े हैं, दिख रहे हैं सारे महाराज। ये नवदा भक्ति करने का सौभाग्य तो गृहस्थों को होता है, और वे नवदा भक्ति करते हैं नग्न दिगंबर मुनि राजों की। किंतु यथा संभव यहाँ पर गुरु के पास आकर के शिष्य भी अपनी भक्ति, अपनी सेवा, उनके लिए आहार दान तो नहीं दे सकते, किंतु इस वार्धक्य अवस्था में, वृद्धावस्था में गुरु जब आहार ग्रहण कर रहे हैं तो उनके लिए यदि कुछ मुख पर लग जाता है भोजन पान संबंधी, तो उनको बहुत ही कोमल स्पर्श आदि के माध्यम से उनकी तत्संबंधी उस पानी आदि को प्रक्षालित करने का उद्यम करते हुए हमारे सामने पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी दिखाई दे रहे हैं। इधर पीठ विशाल सागर की दिख रही है, उधर पीछे चंद्र सागर जी दिखाई दे रहे हैं, बाहर में वीर सागर जी खड़े हैं, एक तरफ योग सागर जी खड़े भैया हुए। बाहर चंद्र प्रभु सागर जी है और चंद्र, धवल सागर है पीछे। ठीक 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 ठीक। अब वो मैं उनकी कदकाठी से हल्के से देख रहा था तो समझ में नहीं आया, जैसा ठीक है। साधु परमेष्ठी इस प्रकार से यहाँ पर भैया वृत्ति करते हैं। अपने को भी ये पाठ नवदा भक्ति का अपन लोग यहाँ पर देखते हैं पुनः। दिगंबर मुनि दिन में एक बार आहार, बहुत अच्छा। कल गुरु जी का पड़गान किया था, सपना जी सिरगुप्पे नेमावर में पूरे परिवार को लाभ मिला था, बहुत अच्छा। 1 साल हो गया। कहते हैं दिगंबर मुनि दिन में एक बार आहार उच्च कुलीन श्रावक के यहाँ करते हैं, किंतु वह आहार नवदा भक्ति पूर्वक लेते हैं। अतः उसी नवदा भक्ति का वर्णन इस अध्याय में अपन लोग समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार होते हैं। ये भी नेमावर का ही दृश्य है।
यहाँ पर भी मुनिराज आहार ले रहे हैं। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज आहार ग्रहण करते हुए चर्चा नवता भक्ति के नाम। अपन यहाँ पर पहले तो नामों को समझेंगे। ये नाम है पड़गाहन, जिसको प्रतिग्रहण भी कहते हैं। फिर कहलाता है नंबर 2 उच्चासन, साधु के लिए बैठने के लिए ऊंचा आसन देना। पाद प्रक्षालन, और फिर उसके बाद पूजन। पूजन के बाद नमस्कार नमोस्तु निवेदित करना, और उसके बाद फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और साथ में आहार जल शुद्धि। इस प्रकार से ऐसे यह यहाँ पर 9 प्रकार से नवधा भक्ति कहलाती है। इन नवधा भक्ति में सबसे पहले पड़गाहन आदि के विषय में उसकी परिभाषा बनाते हैं। पड़गाहन, पड़गाहन क्या है क्रिया? तो जब मुनि अपने द्वार की ओर आते दिखाई देते हैं, तब प्रमोद भाव से सहित हो करके ग्रह स्वामी कहता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। ऐसा बोलकर महाराज के रुकने पर फिर 3 प्रदक्षिणा देकर पुनः नमोस्तु बोलकर कहता है, हे स्वामिन मम गृहे, मेरे घर में प्रवेश कीजिए। गृह प्रवेश करने के पश्चात फिर वहां पर अपने दोनों पैर धोकर बोलता है, हे स्वामिन भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अभी तो घर में प्रवेश कराया, अब अभी घर तो बहुत बड़ा है, उसमें भोजनशाला है, एक बैठक कक्ष है, एक और आपका स्टोर जहाँ पे सामग्री कक्ष है। ऐसे कई प्रकार के कक्ष उस घर में होते हैं। तो पहले तो वहां पर घर में प्रवेश कराए। अब घर में प्रवेश कराने के उपरांत अब यहाँ पर अब भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। भोजनशाला में बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रमोद भाव के साथ में उनको प्रवेश कराते हैं। गंदगी पैरों के तलवों में रहती है, अतः तलवे भी अच्छी तरह से धोना चाहिए। लोग अपने पैरों के ऊपर पानी ज्यादा डालते, ऊपर यानी ये देखिए हाथ है ना, तो हाथ का ये निचला हिस्सा हो गया तलवा, ये हो गया ऊपर का हिस्सा। तो ऊपर में तो पानी कम रहा चला, यहाँ नीचे अपने को विशेष रूप से ये प्रक्षालित करने की आवश्यकता होती है। तो लोग ऊपर ऊपर काम करते, नीचे का ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो नीचे विशेष रूप से धोने का वहां पर ध्यान होना चाहिए। फिर उसके उपरांत नंबर 2 भक्ति का क्रम में उच्चासन। आगे आकर के खड़े हैं भोजनशाला में, आपने वहां चौकी लगाई, और चौकी लगा करके भोजनशाला प्रवेश कराने के बाद में बोलना, हे स्वामिन उच्चासन ग्रहण कीजिए। ध्यान रहे, पात्र को उच्चासन देने के बाद कोई भी ऊंची आसन पर ना बैठे। अब घुटने दर्द दे रहे हैं, माँ बोलती है कि मैं नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनको कुर्सी में बैठा दो। फिर महाराज जी नीचे और अम्मा कुर्सी पर, गजब हो गया। हाँ, ऐसा नहीं। नियम तो ये है कि साधु परमेष्ठी भगवान है, जिन मुद्रा है, जिनेन्द्र प्रभु की प्रतिकृति है, आज नहीं तो कल वही जिन बनेंगे। इसलिए ऐसे पंच परमेष्ठी साधु परमेष्ठी को जब आपने उच्चासन दिया है, तो अब आपका घुटना दर्द दे चाहे कमर दर्द दे, आपको जमीन पर बैठ सको तो बैठो, नहीं तो बाजू में साइड में हाथ जोड़ करके खड़े रहो। हाँ, इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसी आपकी साधु के प्रति भक्ति, कैसी आपकी साधु के प्रति विनय,
तो बहुत सी माएँ जानती हैं वो नहीं होती, बोलती भैया हमारे यहाँ महाराज आए हैं, वो नीचे बैठे और हम कुर्सी पर बैठे, कितना शोभास्पद नहीं दिखता। हाँ, वो नहीं बैठती, लेकिन महाराज समझ लेते हैं भावनाओं को, नहीं भैया ये तो वृद्धा है, इनकी तकलीफ है। महाराज संकेत करते हैं कोई बात नहीं अम्मा, बैठ जा। ये भी एक वात्सल्य धर्म कहलाता है। लेकिन उन्होंने तो अपना कर्तव्य किया, किंतु अब आपका कर्तव्य क्या है? क्या उनके कहने पर बैठ जाना, विचार करना? वो तो कहेंगे, वो तो करुणाधार होते हैं, कहे सीख गुरु करुणाधार। पढ़ते हैं हम लोग 6 ढाला में, गुरु करुणा को धारण करने वाले होते हैं। वो आपकी वृद्धावस्था को देख करके करुणा कर वसुन बोल संकेत कर देते हैं, आप बैठ जाइए ऊंचे पाटे पर, कोई स्टूल पर। लेकिन बैठने वाले को भी विचार करना चाहिए, विवेक रखना चाहिए, क्या मैं बैठूं या नहीं बैठूं? बैठूं भी तो कैसे बैठूं? बहुत अच्छा। वंदना जी जमदाड़े कुंडलपुर में है, और उत्तम सागर जी महाराज की भैया वृत्ति नवदा भक्ति करने का सौभाग्य मिला। अपने अपने प्रतिक्रिया भेज रहे। सपना जी सिरगुप्त पे भी सदलगा में 3 महाराज को उन्होंने भी नवदा भक्ति करके आहार दान दिया, अभी उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया लिख करके भेजी। बहुत अच्छा, अच्छा है आप लोग आहार दान कराने में हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत अच्छा, करना चाहिए। आहार दान जैसा श्रेष्ठ दान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बहुत से लोग, धन पैसा तो बहुत होता है लोगों के पास में, भावनाएं भी होती हैं कि हमें भी अपने परिवार को लेकर के जाकर के चौका लगाना चाहिए, लेकिन सभी परिवारी जनों की ऐसी भावना नहीं होती कि हमें भी इस कार्य में होना चाहिए। गृह स्वामी है, भावना होती है, तो उस गृह स्वामी को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ठीक है भैया बाकी सदस्य नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, पैसे का मालिक तो मैं हूं ना, पैसा तो है ना मेरे पास में। तो कुछ ऐसे अपनी विचारधारा वाले लोगों को एकत्रित करके और फिर जाकर के कोई ऐसा एक आध हेल्पर ले ले, क्योंकि बिना हेल्परों के काम भी नहीं चलता, सहयोगी जरूरी है। तो एक आध 2 सहयोगी ले ले, 1-2 विचारधारा वाले ऐसे साथी ले ले, और फिर इस कार्य को जरूर करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने यदि आपको धन पैसा दौलत दी है, तो दौलत सिर्फ आपके घर में तिजोरी की शोभा अथवा बैंक की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं दी गई है। उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए आपको वह पुण्य के योग से संपत्ति मिली है, वो लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी भी मन ही मन विचार करती है, तिजोरी में रहते रखे रखे बैठे बैठे या बैंक में बैठे बैठे वो कैसी सोचती है, कैसा मेरा मालिक है जो मेरा सदुपयोग ही नहीं करता। वो रूठ सकती है तुमसे, हो सकता भविष्य में फिर तुम्हारे लिए वो कभी तुम्हारे दरवाजे ना आए। इसलिए उस लक्ष्मी को यदि तुम्हें अपने पास बनाए रखना है, वो बार बार लक्ष्मी तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाए, तो उसके लिए उस लक्ष्मी का सदुपयोग करना सीखिए और आहार दान आदि दे करके अपने कार्य को संपन्न कीजिए। कुछ लोग आहार दान में तो नहीं, हाँ आहार दान करना बहुत कठिन पड़ता है, हम कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कई प्रकार की अपनी असहजता व्यक्त करते हैं। दुनिया के काम कर सकते हैं, लेकिन आहार दान के समय वहां पर अकेले कैसे कर पाएंगे ऐसा विचार करते हैं। उनको भी इतनी हिम्मत लानी चाहिए कि नहीं हम कर लेंगे, करने का मानस तो बनाए एक बार, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारी क्षमता हमारे पास में होती है,
अपनी क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पास क्या नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते, पत्थर फोड़कर पानी निकाल सकते हैं, ये तो बहुत छोटा काम है। आहार दान काम छोटा है, फल बहुत मिलता है इससे। इसलिए आहार दान के प्रति अपना मानस बनाना चाहिए। बहुत से लोगों की भावना होती है चौका लगाने की, लेकिन समुचित व्यवस्था और सुविधाओं के अभाव में नहीं जा पाते। आजकल बड़ी भयावह स्थिति हो गई है, जहां जाना चाहते हैं वहां पर कमरे नहीं है, सुविधा नहीं है। हमारी तारीखों पर हम जान नहीं सकते हो कि हमारी तारीखें भी, हमें भी तारीखें मेंटेन करनी पड़ती हैं। माँ बहनें जो होती हैं उनकी अलग समस्याएं होती हैं, वो अपनी समस्याओं को बाजू करके फिर उन समयों में ही वे वहां जा पाती हैं। तो ये सब मैनेज करना होता है। अच्छा है, भावना है आप लोगों की, करना चाहिए। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, प्रेरणा देना है। धन संपत्ति यदि है आपके पास में, आप जरूर अपनी व्यवस्था बनाते हुए लेते हुए जाएं। कम ज्यादा होता है, क्योंकि घर जैसी सुविधा हमको हर जगह नहीं मिलती। घर जैसे लोग हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, कहीं आपको आपके विरोधी लोग भी मिल जाते हैं, आपकी विचारधाराओं से उल्टे चलने वाले भी मिलते हैं बाहर। हर जगह अनुकूलता नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उस प्रतिकूलताओं में अनुकूलता निकाल करके अपने इस पुण्य के कार्य को संपादित करने का हमें अवश्य मानस बनाए रहना चाहिए, बना करके रखना चाहिए, करते रहना चाहिए, जाने का प्रयास होना चाहिए। कोई ना कोई सहयोगी अवश्य मिल जाता है धर्म के कार्य में। ऐसा मत सोचिए कि कोई आपको साथी नहीं मिलेगा। आप बस मानस बनाइए, देवतागण आ जाएंगे आपके लिए सहयोग करने के लिए। मनुष्य की क्या औकात कि वो ना आ पाए। कहने का आशय ये है कि अपने को धन पैसा है, किस लिए, इसलिए दीजिए आहार दान और अपना कल्याण का रास्ता तय कीजिए। ऐसा करना चाहिए। बहुत अच्छा आप लोग करते हैं, जाते हैं दूर दूर जाकर के, दूर दूर कहाँ, महाराष्ट्र से लोग आते, सांगली कोल्हापुर से, कोई नेमावर आ रहा, कोई कुंडलपुर जा रहा, कोई रामटेक आ रहा, कोई कहीं जा रहा। इतने दूर दूर लोग आते रहते हैं। अवश्य करेंगे भैया जी। माधुरी जी सर्वोदय, अच्छा, ये हमेशा दान के लिए तत्पर रहती हैं। बहुत अच्छा है। नागपुर से चलते हैं हम आगे। उच्चासन की चर्चा चल रही थी। उच्चासन, ऊंचा आसन देना, लेकिन ध्यान रखना कि अब हम ऊंचे आसन पर न आसीन हो जावे, क्योंकि हम महाराज के चरणों में ही हमारी शोभा है। फूल प्रभु के सर पर अच्छा लगता है कि चरणों में अच्छा लगता है? आप जो पायल पहनती हैं माँ बहन, वो कहाँ पैरों में पहनती है कि अपने गले में लटकाती? कहाँ लटकाती बताओ? हाँ? पायल तो पैरों पर ही अच्छी लगती है। इसलिए फूल जो होता है, फूल प्रभु के चरणों में ही होता है। चरणों के मायने ये मत समझना कल से भगवान के चरणों पे फूल चढ़ाना शुरू कर दो तुम लोग। ऐसा नहीं करना। फूल के मायने वो चरणों का मतलब जमीन पर ही सुशोभित होता है, प्रभु के मस्तक पर सुशोभित नहीं होता। इसलिए हम भी फूल की तरह हैं, पायल की तरह हैं। हमें भी प्रभु के चरणों में रहना है, न कि उनके सर पर आसीन। ये व्यवहार की क्रियाएं हैं। इन व्यवहार की क्रियाओं में हमें कुशलता, दक्षता आनी चाहिए। इन्हीं के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। इसी को श्रद्धा, आस्था और भक्ति कहलाती है। इसी भक्ति के माध्यम से हम संसार से तिर जाते हैं, और जहाँ अहंकार की खुशबू होती है वहां फिर हमारा कल्याण नहीं हो पाता। अभी दूसरी भक्ति हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी। कुछ महिलाएं जिनके कमर घुटने का दर्द होता है, वे ऊंची आसन पर बैठ जाती हैं, जो कि अनुचित है। देखिए पंक्ति बाद में, किंतु मेरे को पहले से ध्यान में था
कि ऐसा नहीं होना चाहिए, विल गेट ओवर। ठीक, अब यहाँ पर प्रदक्षिणा लगाते समय मुनिराज की परछाई पर पैर नहीं लगे। अपन ये भी ध्यान रखें, जिस समय परीक्षा प्रदक्षिणा दी जा रही है मुनिराज की, उस समय हम परछाई पर पैर न रखते हुए, ये भी एक आस्था भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब 2 भक्ति हो गई, तीसरी भक्ति अपन कल करेंगे, समय अपना हो गया, शेष अपन रात्रि में समझे। कर्म सिद्धांत तो कल्याणकार कम, जिन्होंने स्तुति करेंगे। अक्षर पद मात्रा से दोषित वचन अगर मम ही निदहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोध समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म में उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करु वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं पाती, चरण रखूं मैं पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार। 9 बार नमो